जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे गोरखपुर को नई सुपर फास्ट ट्रेन की सौगात दी है। तो गोरखपुर से इस ट्रेन का संचालन किस दिन से और कहां के लिए भारतीय रेलवे करने वाली है, कौन से कोच आपको इस ट्रेन में देखने को मिलने वाले हैं, कितने घंटे में आपका सफर ये ट्रेन पूरा करने वाली है, फुल डिटेल जानकारी मैं आपको उस ट्रेन के बारे में देने वाला हूँ। और साथ में भारतीय रेलवे ने मशहूर ट्रेनों में बड़े बदलाव किए हैं, जो कि आपको 23 तारीख के दिन से इन सभी ट्रेनों में बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। तो कौन कौन से मशहूर ट्रेनें हैं, उसका ट्रेन नंबर, किस रूट पर इस ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही है, उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। और कौन से बदलाव किए गए हैं, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। ये बदलाव क्यों किए हैं, इसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। तो रेल यात्रा करने वाले के लिए बहुत जरूरी खबर निकलकर सामने आई है, जो कि आगामी दिनों में हावड़ा पटना मुख्य रेल मार्ग के किऊल जसीडीह रेलखंड पर 23 जनवरी से अगले 5 दिनों तक कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन नहीं किया जाएगा। इसमें गरीब रथ एक्सप्रेस, अनन्या एक्सप्रेस जैसी कई महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं। आप भी इस रेल रूट से अगर यात्रा करने वाले हैं तो आने वाले दिनों में आपने भी इस रूट पर यात्रा करने की योजना अगर बना रखी है, तो आप एक बार इस लिस्ट को जरूर समझ लें कि भारतीय रेलवे ने इन ट्रेनों में कौन से बदलाव किए हैं। आसनसोल मंडल के सूचना पदाधिकारी बिलो बावरी ने बताया कि रेलवे ने दमदम जंक्शन और डानकुनी सेक्शन के बीच पुराने स्टील गार्डर को आरसीसी बॉक्स से बदलने के लिए 100 घंटे का ट्रैफिक और पावर ब्लॉक घोषित किया है। यह ब्लॉक 23 जनवरी की रात 12 बजे से 27 जनवरी की सुबह 4 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहेंगी। कुछ के मार्ग परिवर्तन किए गए हैं। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा करने से पहले परिवर्तनों को ध्यान में रखें। तो दोस्तों, इस बदलाव से भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिए हैं। तो किन किन ट्रेनों को रद्द किया गया है, उसकी जानकारी मैं आपको पहले दे देता हूं। कि सूचना पदाधिकारी ने बताया कि ब्लॉक के कारण ट्रेन संख्या 1, 23, 59 कोलकाता पटना गरीब रथ एक्सप्रेस 21, 23 और 25 जनवरी को रद्द रहेगी। इसी तरह अगला जो ट्रेन 1, 52, 34 दरभंगा कोलकाता एक्सप्रेस 22 जनवरी को रद्द रहेगी। अगला ट्रेन है 1, 52, 33 कोलकाता दरभंगा एक्सप्रेस, जो कि 23 जनवरी को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 1, 23, 60 पटना कोलकाता गरीब रथ एक्सप्रेस 22, 24 और 26 जनवरी को रद्द रहेगी। उन्होंने बताया कि कई ट्रेनों के मार्ग में भी परिवर्तन भारतीय रेलवे ने किए हैं। किन ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन किए गए हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपको दे दूं। तो मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि ट्रेन संख्या 1, 23, 15 कोलकाता उदयपुर अनन्या एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 1, 23, 25 कोलकाता नंगल बांध गुरुमुखी एक्सप्रेस 23 जनवरी को नयहाटी के रास्ते चलाई जाएगी। ट्रेन संख्या 1, 23, 18 अमृतसर कोलकाता अकाल तख्त एक्सप्रेस 24 जनवरी को और ट्रेन संख्या 1, 31, 65 कोलकाता सीतामढ़ी एक्सप्रेस 25 जनवरी को नयहाटी मार्ग से चलाई जाएगी। ट्रेन संख्या 2, 23, 18 जम्मू तवी सियालदा हमसफर एक्सप्रेस का संचालन 22 जनवरी को परिवर्तित मार्ग से होगा। ऐसे में अगर आप इस रूट से यात्रा करने वाले हैं तो एक बार इस लिस्ट को जरूर समझ ले, नहीं तो आपकी यात्रा में परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको बता दिए हैं कि किन किन ट्रेनों को भारतीय रेलवे परिवर्तित मार्ग से ले जाने वाली है, और कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने कैंसिल भी कर दिए हैं, जिसकी मैंने आपको डेट भी बता दी है। किस तारीख को ये ट्रेन कैंसिल रहेगी और किस किस तारीख को ये ट्रेन मार्ग परिवर्तित रास्ते से इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है। तो साथ में बहुत सारे लोगों को ट्रेनों में टिकट पहले से बुक रहता है, तो ये जानकारी होना बेहद जरूरी है अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो। और ये ब्लॉक रेलवे 5 दिनों के लिए कर रही है। आपको आगे चलकर 5 दिनों के बाद इस ट्रेन का सुचारू रूप से संचालन भारतीय रेलवे फिर से इस रूट पर कर देगी। आने वाले दिनों में आपको इस तरह की बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों, चलिए मैं आपको बता देता हूं कि गोरखपुर से सुपर फास्ट ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे शुरू कर रही है। तो इस ट्रेन का संचालन गोरखपुर से कहां के लिए भारतीय रेलवे करने वाली है और इस ट्रेन का क्या नंबर होने वाले हैं और किन किन कोचों के साथ इस ट्रेन का संचालन
कितने दिनों तक रेलवे करने वाली है। दोस्तों ऐसे तो गोरखपुर से भारतीय रेलवे वंदे भारत का भी संचालन कर रही है, साथ में आने वाले दिनों में इस रूट से अमृत भारत का भी संचालन भारतीय रेलवे और भी अमृत भारत का संचालन रेलवे करने वाली है। अभी फिलहाल में एक अमृत भारत का संचालन हो रहा है और एक वंदे भारत का भी संचालन हो रहा है। साथ में इस रूट पर स्लीपर वंदे भारत को भी लाने की भारतीय रेलवे तैयारी कर रही है। इस रूट पर आपको स्लीपर के भी लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है, तो इस पर भी एक रिपोर्ट आया है, उसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि भारतीय रेलवे जल्द ही स्लीपर वंदे भारत ट्रेन पेश करने की तैयारी कर रही है, जिसमें वंदे भारत स्लीपर ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस से भी काफी बेहतर और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से भी तेज मानी जाती है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परिचालन संबद्धता और दक्षता को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। यह ट्रेन विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है जो कि लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए मुंबई के बांद्रा टर्मिनल और गोरखपुर स्टेशन के बीच नई सुपर फास्ट ट्रेन चलाने का भी ऐलान किया है। पश्चिम रेलवे के अधिकारी के मुताबिक यह साप्ताहिक ट्रेन अनारक्षित होगी और विशेष किराए पर चलाई जाएगी। यह ट्रेन भारतीय रेलवे की एक महत्वपूर्ण पहल है जो कि यात्रा को न केवल सुविधाजनक बनाएगी बल्कि यात्रियों को एक नई अनुभूति भी प्रदान करेगी। यह ट्रेन आरामदायक बर्थ, साफ और आधुनिक शौचालय, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। इस ट्रेन का नंबर हो जाएगा 05054 बांद्रा टर्मिनल गोरखपुर स्पेशल। हफ्ते में एक दिन शनिवार को बांद्रा टर्मिनल से 21:20 पर खुलेगी और सोमवार को 6:45 पर गोरखपुर पहुंचाएगी। यह ट्रेन 15 फरवरी से अगले सूचना तक चलती रहेगी। ट्रेन संख्या 05053 गोरखपुर बांद्रा टर्मिनल स्पेशल हफ्ते में एक दिन शुक्रवार को गोरखपुर से 7:50 पर रवाना होगी और अगले दिन 18 बजे बांद्रा टर्मिनल आपको ले जाकर छोड़ देगी। यह ट्रेन 14 फरवरी से अगले सूचना तक चलती रहेगी। अभी तक इस ट्रेन का किराया तय नहीं किया गया है। हालांकि यह ट्रेन और ट्रेनों के मुकाबले उच्च सुविधाओं से किन स्टेशनों पर इस ट्रेन का ठहराव दिया गया है। बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, बड़ोदरा, रतलाम, सामगढ़, भवानी मंडी, कोटा, गंगापुर सिटी, बयान, आगरा फोर्ट, टुंडला, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बादशाह नगर, गोंडा, बस्ती और खलीलाबाद स्टेशनों पर इस ट्रेन का ठहराव दिया गया है। इस अनारक्षित ट्रेन में द्वितीय श्रेणी के सामान्य कोच होंगे। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे गोरखपुर को लगातार नई नई ट्रेनों की सौगात देती जा रही है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के लिए भी भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों की सौगात दी है। साथ में मुंबई के लिए भी नई ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है। इस ट्रेन का संचालन अभी फिलहाल में साप्ताहिक के रूप में रेलवे शुरू कर रही है और आने वाले दिनों में अगर पैसेंजरों की संख्या बढ़ती रही, प्रतिदिन भी इसे भारतीय रेलवे चला सकती है। लेकिन पैसेंजरों की संख्या को देखते हुए ही भारतीय रेलवे ने इसे अगले आदेश तक इस ट्रेन का संचालन करने वाली है। इसका बंद करने का आदेश रेलवे ने जारी नहीं किए हैं कि किस दिन को ये ट्रेन बंद की जाएगी, लेकिन अगर पैसेंजरों की डिमांड रही तो इस ट्रेन को भारतीय रेलवे लगातार भी चला सकती है। तो दोस्तों जो गोरखपुर से बांद्रा टर्मिनल के लिए नई ट्रेन सेवा भारतीय रेलवे शुरू कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसे प्रतिदिन चलानी चाहिए या फिर साप्ताहिक ही रहने देने चाहिए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा इसके फेयर को लेकर उसकी भी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।